गलत अफवाह फैला करके पार्टी भाजपा जो है चुनावी लाभ लेना चाह रही है। जैसे ही चुनाव आता है लोग हिंदू मुसलमान को लड़ाना चालू कर देते हैं। मोदी योगी की सरकार है वो किसानों पर लगातार अत्याचार कर रही है। 80% लग रहा है कि भाजपा ही सरकार बनेगी। उनको पता चल गया कि वहाँ की जनता नाराज है और इस नाते वो गोरखपुर अयोध्या छोड़ करके गोरखपुर भाग गया। महिला उत्पीड़न कम हो गया है। सरकार जो है पूरी तरह से फेल है। थे कि वो आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे, क्या थे ये तो हमको मालूम नहीं है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार, बलात्कार, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। इस बार आप क्या कहेंगे, किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी। क्यों भैया बीजेपी क्यों? काम किया है। क्या काम करते हैं? मुझे आप उनके 5 काम गिना दीजिए कि योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 5 काम क्या किया उन्होंने। वाराणसी कॉरिडोर बनवा दिए, राम मंदिर का निर्माण होने ही जा रहा है। तो योगी सरकार ने करवा दिया राम मंदिर? नहीं है, हाई सुप्रीम कोर्ट ने करवाया। फिर इसमें सरकार की क्या उपलब्धियां हैं? सरकार उसमें अपना जो भी करना है उसको करवा रही है। आम जनता के लिए योगी सरकार ने क्या कितने काम किए? आप मुझे 5 काम आम जनता के लिए गिना दीजिए बस, जिसने सरकार चुन के गद्दी पे बिठाया था। राशन दे रही है फ्री, महीने में 2 बार दे रही है। राशन पर्याप्त है? महीने में दे रही है। जो 15 लोगों की फैमिली है या 10 लोगों की फैमिली है, 6 लोगों की फैमिली है, राशन 4 दिन में खत्म हो जा रहा है, वो कैसे गुजारा करेंगे? यूनिट के हिसाब से बना है राशन कार्ड, उसी हिसाब से मिल रहा है। प्रति यूनिट 5 किलो मिलता है। और बताइए। चीनी मिल रहा है। तो राशन भी आ गया भाई साहब। और बताइए ना काम। ई श्रम कार्ड पे आप बीजेपी की सरकार चाहते हैं, भाई साहब को देख लीजिए। लेकिन मैंने इनको जब बोला कि 5 काम गिना दीजिए तो ये अटक गए, बस चीनी और राशन कर रहे हैं, उसके अलावा इनको कुछ नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया कि भाई राम मंदिर बननी चाहिए, ये भी भाई साहब बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं कि बीजेपी ने बनवाया राम मंदिर। आप क्या कहेंगे? राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राम मंदिर का निर्माण हुआ है, न किसी पार्टी ने बनाया है। यह गलत अफवाह फैला करके पार्टी भाजपा जो है चुनावी लाभ लेना चाह रही है। चुनाव नजदीक आते ही आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम जातिवाद की राजनीति शुरू हो जाती है सभी पार्टियों की तरफ से? जी जी सही है ये है कि जैसे ही चुनाव आता है लोग हिंदू मुसलमान को लड़ाना चालू कर देते हैं कि हिंदू एक तरफ हो जाए, मुसलमान एक तरफ हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक जो है अपने धर्म का प्रचार सबको करना चाहिए। जातिवाद करने से इस क्षेत्र समाज का विकास नहीं होगा। अच्छा, खबर ये भी आ रही थी भाई साहब जी कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले इस बार विधानसभा, लेकिन वापस गोरखपुर शहर से टिकट मिल गया। इसको कैसे देखते हैं आप? सर वो तो उनके पार्टी का मसला है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। आप जनता हैं, आप जनता की आवाज़ तो रख सकते हैं कि अयोध्या क्यों जा रहे थे वो? क्या राम मंदिर का मामला था? ये साधु संत बहुत ज़्यादा खुश थे जो वहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आला कमान ने वापस उनको गोरखपुर शहर दे दिया। वो इस वजह से जाना चाह रहे थे कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, साधु संत हमको वोट देंगे, लेकिन उनको पता चल गया कि वहाँ की जनता नाराज है और इस नाते वो गोरखपुर अयोध्या छोड़ करके गोरखपुर भाग गया। अच्छा, आपने अब तक तो सोच लिया होगा 5 काम किया है, बताइए। ये देखिए बीजेपी के भक्त नजर आ रहे हैं भाई साहब। जब इनको हमने 5 काम गिनाने का बोला तो ये एक भी काम नहीं गिना पाए, लेकिन अपना जो मत है ये बीजेपी सरकार को ही देने वाले हैं। लेकिन इनको 5 साल के कार्यकाल में एक भी काम बीजेपी की याद नहीं है कि इन्होंने कितने काम किए हैं या एक भी काम किया है आम जनता के लिए। आप क्या कहेंगे भाई साहब, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए उत्तर प्रदेश में? इस माहौल के हिसाब से 80% लग रहा है कि भाजपा ही सरकार बनेगी। क्यों लग रहा है भैया आपको ये? क्योंकि उन्होंने भी काम किया है योगी सरकार के, जो इस समय जैसे महिला उत्पीड़न कम हो गया है। और अच्छा, आपको लगता है कि योगी सरकार में महिला उत्पीड़न कम हो गया है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि रेप, मर्डर, हाथरस देखा, उन्नाव देखा कि कैसे बीजेपी के सांसद विधायक ही लड़कियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। नहीं, ये तो पहले भी होता था। जो पहले भी सरकार जो सपा बसपा की तो योगी सरकार आई ना भाई साहब। पहले जब सरकार थी, मेरी बात सुनिए पहले आप, जो पहले सरकार थी, बदलने का मतलब क्या होता है कि जो पहले कर रही थी वही करेंगे दोबारा? तभी फिर भी 20% तो कम हुआ ही है। इसके पहले तो उत्पीड़न ज्यादा था। अच्छा, वो रोड हमारा यहाँ का जो गोरखपुर में मनीष गुप्ता भूल गए आप, लग रहा है कि होटल में कैसे उसकी मृत्यु हुई है।
ये तो उनके कहने पे थोड़ी हुई है। अब जैसे प्रशासन है वहाँ तो योगी देखने जाएंगे नहीं। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार आप घर बैठे हैं, अपने बच्चों को भेज रहे हैं लखनऊ, अब वहाँ वो जेब काट रहा है कि क्या कर रहा है, तो इसकी तो आप जिम्मेदार नहीं होंगे। वो तो जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ती है, प्रशासन को लेनी पड़ती है। किसी भी जनता की मौत होती है या किसी कारणवश किसी का भी दुर्घटना होता है तो जिम्मेदार सरकार होती है। आप क्या कहेंगे इस पे? हाँ, इसमें पूरा जो है मसला जांच जो है सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार जो है पूरी तरह से फेल है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार, बलात्कार, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। अखिलेश सरकार, योगी सरकार पूरी तरह जुबान फिसल रही है आपकी। नहीं, योगी सरकार पूरी तरह से फेल है। योगी सरकार पूरी तरह से फेल कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार आएगी। नहीं, मैं तो नहीं कहा बीजेपी सरकार आएगी। की सरकार आनी चाहिए। अब सरकार देखिए, अभी तो निश्चित नहीं है, अभी तो रुझान आ रहा है, सब लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं। चाचा कुछ कह रहे हैं। चाचा, इस बार किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में? ये सरकार अभी डिक्लेयर नहीं है किसकी बनेगी। फिर भी क्या लग रहा है, जनता का मत, जनता का रुझान किस तरफ जा रहा है इस बार? तो हम घूमते नहीं हैं, किसान आदमी हैं, तो क्या बताएंगे? रोड पर नेता घूम रहे हैं, वही बताएंगे किसकी सरकार बन रही है। जनता का मत बहुत जरूरी है। जनता के बिना सरकार नहीं बनती। और आपने किसान की बात की, 1.5 साल के आसपास किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे थे। उसके बाद 3 कृषि कानून वापस ले लिया देश के प्रधानमंत्री ने। उस पर क्या कहेंगे? सही बैठे थे कि वो आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे, क्या थे, ये तो हमको मालूम नहीं है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि किसान नहीं थे, बाकी कुछ भी हो सकते हैं। मेरा था वो धान जो बिका है, वो जो 1940 हमको मिला है, आप खुश हैं उससे? उससे हम बहुत खुश हैं। तो ये किसान परिवार से आते हैं और खुद भी किसान हैं। और ये जो बॉर्डरों पे किसान बैठे थे, ये इनको नहीं पता कि वो किसान थे, खालिस्तानी थे, आतंकवादी थे। इनका कहना है कि वो किसान नहीं थे, लेकिन इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी हो सकते हैं। जो लगातार बीजेपी के मंत्री भी उनको कहते रहे हैं कि वो खालिस्तानी है, आतंकवादी है, पाकिस्तानी है। और एक सांसद है मीनाक्षी लेखी, दिल्ली से आती हैं, उन्होंने किसानों को यहाँ तक कह दिया था कि वो मवाली है। इस पे क्या कहेंगे? किसान को लगातार देशद्रोही कहा जाता रहा है। ऐसा है, किसान प्रधान देश है, लेकिन वर्तमान समय में जो भाजपा की सरकार है, मोदी योगी की सरकार है, वो किसानों पर लगातार अत्याचार कर रही है और काला कानून लाकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक कि किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी जा रही हैं। तो इस सरकार से क्या उम्मीद किया जा सकता है कि ये किसानों के लिए क्या कर सकती है? बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे थे। लखीमपुर खीरी में देखा हमने कैसे एक राज्य गृह मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों पे गाड़ी चढ़ाई जाती है, कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। इस पे क्या कहेंगे आप? अब देखिए, अब रोड पे पता नहीं क्या रंजिश था या कोई, अब किसी क्या कहा जा कि जानबूझ के चढ़ाए कि वैसे नहीं। एसआईटी के चार्जशीट में लिखा हुआ है कि गाड़ी उस टाइम पे आशीष मिश्रा टेनी ही चला रहे थे और उनको आरोपी बनाया गया है। अभी तो जांच पड़ताल सरकार कर रही है। जांच पड़ताल के बाद ही आरोपी बनाया गया ना उसको। तो वो तो जेल, जो उसके उपयोग किए वो तो जेल में गए ही। आपको लगता है कि उनके पिताजी गृह राज्य मंत्री हैं, उनके पद पे रहते हुए सटीक जांच हो पाएगा, सही जांच हो पाएगा? नहीं, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए भैया, बिल्कुल कर देना चाहिए। हाँ, ये तो सही, सच्चाई आने पे ही बर्खास्त कर देना चाहिए। आपको लगता है कि सच्चाई आएगी जब वो उतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं? नहीं आएगी सच्चाई, कहाँ छुप सकती है? आपके साइड वाले कह रहे नहीं आएगी। नहीं, अरे ऐसा नहीं है, सच्चाई कहाँ छुपेगी? सच्चाई तो एक दिन आनी ही आनी है। अब याद, मेरा सवाल वही है ना कि अगर उस पद पे वो काबिज हैं और उनके पुत्र पे इतना बड़ा आरोप लग रहा है, तो आपको लगता है कि सच्चाई सामने आएगी जो कि उसके पिताजी उतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं? नहीं आएगी। देखो, इनके पास जवाब नहीं है। नहीं आएगी। इनके पास लखीमपुर खीरी घटना के आरोपी के सवाल का जवाब नहीं है। और लेकिन सरकार इनको बीजेपी की चाहिए। देखने वाली सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में योगी सरकार वापसी करेगी या फिर नई सरकार बनने वाली है इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।